जी हाँ नाजरीन, आप कट्टी के न्यूज में खैर मकदम है। मैं हूं सऊद अशर। आज बातचीत करेंगे किसान आंदोलन का। आज 48वां दिन है। किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में कल और आज जो सुनवाई हुई उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से बातचीत करने के लिए एक कमेटी गठित की है जिसमें 4 लोग होंगे। और लेकिन आपको हम ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वकील थे हरीश साल्वे, किसानों के तरफ से जो वकील थे दुष्यंत दवे, और फिर इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस बोबडे और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, इन तमाम लोगों के बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में जो बातचीत हुई है और सरकार को शर्मिंदा होना पड़ा है। सरकार कृषि कानून को अपने ईगो का मसला बना लिया है, जबकि लोकतंत्र में होता यह है कि संसद कानून बनाती है, कानून पास करती है, कानून को लागू करती है और संसद के पास ही वो शक्ति होती है कि वो कानून में संशोधन भी करती है। लेकिन संसद का मजाक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के बहस और मुबाहसे के दरमियान उड़ा, कानून और कानून को रोकने और कानून को रोकने के अमल पर जिस तरह से बातचीत हुई, ये एक बहुत ही मजाहिया अंदाज लगा। हरीश साल्वे का वो अंदाज जो उन्होंने कॉमेडी की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में बहस की है, वो सुनने और देखने लायक है। सुप्रीम कोर्ट से किसानों को यहां पर प्रदर्शन न करने और करने के बारे में बातचीत और गारंटी मांगी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से यह पूछा जा रहा है और यह कही जा रही है कि क्या सरकार अगर इस कानून को वापस कर देती है तो क्या सरकार की हार हो जाएगी। हरीश साल्वे जिस तरह से बातचीत कर रहे थे और जिस तरह से बहस कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट उनके इशारे पर काम करे। और हरीश साल्वे और सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसको अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर किया जा रहा है कि सरकार इस कानून को वापस ले, तो ऐसा लगता है कि उनकी हार हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि आप इस कानून को वापस करें, आप इस कानून पर रोक लगाएं, नहीं तो हम रोक लगाएंगे। सरकार के वकील जो थे, सरकार के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर रोक नहीं लगा सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कानून के संवैधानिक तौर पर होने पर रोक तो नहीं लगा सकते हैं, हम लगाते भी नहीं हैं, क्योंकि मैंने कानून को अगले आदेश तक रोका है। इस पर हरीश साल्वे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट से बहस की है, यहां यह बात भी समझ में आती है कि सुप्रीम कोर्ट कितना कमजोर दिख रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपने अस्तित्व को बचाने का काम किया है और अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके कानून पर रोक लगाया है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी मिसाल है और बहुत बड़ा जिगरा का काम है। सरकार का काम और संसद का काम होता है कानून बनाना, लेकिन क्या एक ऐसा कानून बन जाए जिसको नागरिक पसंद ही नहीं करें और सरकार जबरदस्ती फोर्स करे कि इसे लागू करेंगे, तो ये कौन सा कानून हुआ, जबकि कानून नागरिक के लिए बनता है। ऐसे में कल और आज की बहस से यह पता लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अब संसद के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उस पर हस्तक्षेप कर रही है। किसान नेता सुप्रीम कोर्ट जाने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के बनाए गए जो कमेटी है उनसे भी बात करने से वो इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। इससे पहले भी कई कानून ऐसे हैं जिस पर सरकार उसको अपने शान और ईगो का मसला बना लिया, जबकि भारतीय लोकतंत्र में यह नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से CANRC का विरोध पुरजोर तरीके से 3.5 महीने तक हुआ और वो कानून अभी तक रुका हुआ है। जो कानून जनता के लिए और नागरिक के लिए बनती है, नागरिक ही जब उसका विरोध शुरू कर दे और उस कानून को अपने अस्तित्व का खतरा महसूस करने लगे, तो आप जानते हैं कि कानून की हकीकत क्या होती है। मैं बात कर रहा हूं इससे पहले भूमि अधिग्रहण बिल जो 2018 का कानून था, उसको सरकार ने रिपीट भी किया और उस पर रोक भी लगाया।
जब सरकार इससे पहले कई ऐसे कानूनों को रोक लगा सकती है कानूनों पर, तो कृषि कानूनों को ईगो और शान का मसला क्यों बना रहा है, यह एक सवाल है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में ऐसी वार्तालाप और ऐसा कन्वर्सेशन और ऐसा बहस कभी देखने को नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में, सरकार के कामकाज के बीच में सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आती है जब सरकार नागरिक के मसले को समझने से इनकार करती है और किसी भी इलीगल कानून या कोई ऐसा कानून जो असंवैधानिक भी हो या कोई ऐसा कानून जिसको नागरिक पसंद नहीं करता हो, सरकार जब मजबूर हो जाती है और नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। शायद इसीलिए कृषि कानून का जो विरोध किसान आंदोलन में हो रहा है, आज 48वां दिन है, सरकार लगातार 2 महीने बातचीत करने के बावजूद भी सरकार इस मसले को निपटा नहीं पा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का बीच में आना वाजिब भी बनता है। आने से सरकार की किरकिरी हुई है या नहीं, ये आप तय कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने से सरकार इस पर सामर्थ्य है कि नहीं कि कानून वापस करें कि रोक लगाएं, ये आप तय कीजिए। लेकिन ये तो पक्का हो गया और साफ हो गया है कि सरकार के अंदर जो ईगो है वो उसे ले डूबेगी। सरकार जिस तरह से नागरिकों के साथ मजाक कर रहा है, ये सरकार के मूर्खतापूर्ण जो एक्टिविटी है उसको दर्शाता है। सरकार के वकील जिस तरह से बहस कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, ये भी दर्शाता है कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। लेकिन कल और आज के बीच सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है, ये भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सरकार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस को सलाह दे रहा है कि आप ये करें और वो करें और अपना धैर्य नहीं खोएं। किसानों को मजबूर होना पड़ रहा है लगातार इतने दिनों तक विरोध करना, और नागरिक भी तैयार है इस बात के लिए, क्योंकि नागरिक ये जानती है अच्छी तरह से कि सरकार आपकी और हमारी बात एक दिन में नहीं मानेगी, तो इसीलिए वो अगले 6 महीने तक का आंदोलन सुनियोजित तरीके से करके आता है। सरकार को चाहिए कि आप इतने होशियार हैं, तो आपकी जो जनता है जिन्होंने आपको वोट देकर सिंहासन पर बिठाया है, वो आपसे ज्यादा होशियार है। इसलिए आप उनको बेवकूफ और अहमक समझने के बजाय एक जिम्मेदार नागरिक होने का गौरव उन्हें प्राप्त है, और आपके तरफ से उन्हें इनाम भी देना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, बल्कि इसके जीवित होने के बहुत सारे उदाहरण आपको दिए जा सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे और किसान आंदोलन पर बातचीत करेंगे।